गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी अर्पित न करें ये चीजें, वरना झेलनी पड़ेगी बप्पा की नाराजगी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, जिसका जश्न 10 दिनों तक चलता है। इस साल 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और अगले 10 दिनों तक इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान लोग गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा हासिल करते हैं। लेकिन उनकी पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा भगवान नाराज भी हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऐसे में आइए जानते हैं कि गणेश जी को पूजा में क्या चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। 1. गणपति बप्पा के पूजन में केले के पत्ते भी अर्पण नहीं करने चाहिए। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास हो है। 2. भगवान गणेश की पूजा में काले रंग की चीजें कभी भी शामिल नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें यम की निशानी मानी गई हैं और पूजा में इसका इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। 3. भगवान गणेश को केतकी का फूल अप्रिय है, इसलिए भूलकर भी भगवान गणेश को केतकी का फूल अर्पण नहीं करना चाहिए। 4. वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी चढ़ाना जरूरी माना जाता है। सनातन धर्म में भी तुलसी का विशेष महत्व है, लेकिन गणपति बप्पा की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद तुलसी ने गणेश जी को 2 शादियों का श्राप दिया था। तब से गणेश जी की मूर्ति पर तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। 5. पूजा पाठ में चावल को अक्षत के रूप में अर्पण किया जाता है, लेकिन भगवान गणेश को टूटा चावल भूलकर भी अर्पण न करें, इससे भगवान गणेश रुष्ट हो सकते हैं। 6. मान्यता है कि एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास कर दिया था, तभी भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था। ऐसे में चंद्रमा से जुड़ी चीज भगवान गणेश को अर्पित नहीं करनी चाहिए। सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र, जनेऊ इत्यादि चढ़ाने से पूजा निष्फल हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि पूजा में क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। 1. सबसे पहले तो आपको गणेश भगवान की एक प्रतिमा लानी है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे कुछ दिनों में विसर्जित कर दिया जाएगा, इसलिए आप इको फ्रेंडली मूर्ति ला सकते हैं। ऐसा करने से विसर्जन के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा और अपनी पूजा सफल मानी जाएगी। 2. भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने के लिए आपको एक चौकी या पाटा की आवश्यकता होगी। कभी भी भगवान को जमीन पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका स्थान ऊपर है। प्रतिमा की स्थापना के लिए एक उचित और साफ सुथरा स्थान चुनें। 3. पूजा के लिए आपको कलश और नारियल की भी जरूरत पड़ती है। पूजा के दौरान आपको मूर्ति के पास में कलश भी स्थापित करना है और इस कलश के ऊपर नारियल रखना है। साथ ही इसमें आम के पत्ते भी लगाएं। 4. भगवान की प्रतिमा की स्थापना के लिए आपको लाल कपड़े की भी जरूरत होगी। पूजा में लाल कपड़े का बहुत महत्व होता है। भगवान को स्थापित करते समय आपको इस लाल कपड़े को पहनाना भी है। 5. भगवान गणेश को विशेष रूप से मूली के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। मान्यता है कि मूली के पत्ते अर्पित करने से बप्पा को प्रसन्न होते हैं। 6. भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए पंचामृत और उनके प्रिय मोदक को भी सामग्री में शामिल करें। 7. इसके अलावा आपको फूल, माला, दीपक, कपूर, लोचन, पान के पत्ते, हल्दी, पीला कपड़ा, सुपारी, दूर्वा घास, अगरबत्ती और रोली भी चढ़ानी है।
8 गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना के लिए मिट्टी से बनी मूर्ति का चयन करना उत्तम रहता है। उसमें भी आपको बाएं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश मूर्ति लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि वामावर्ती सूंड वाली गणेश मूर्ति की पूजा विधि सरल होती है, जबकि दाएं तरफ मुड़ी सूंड वाली मूर्ति की पूजा कठिन होती है और उसमें आपको सभी विधियों का सही तरीके से पालन करना होता है। इसकी पूजा किसी पुरोहित से ही करानी पड़ती है, जबकि वामावर्ती सूंड वाले गणेश जी की पूजा कोई भी कर सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।